नमस्कार। सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का ये पावन पर्व हमें अपनी समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं की याद दिलाता है। हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा धन मनुष्य का स्वस्थ शरीर है और आज के दिन भगवान धन्वंतरी जी की हम पूजा करते हैं। उनके जन्मदिन के रूप में आज के पर्व को मनाते हैं और स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक हों, ये सब चीज़ें इनका संकल्प हम लेते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन सिर्फ धन की पूजा ही नहीं, आरोग्य और समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है ये पर्व, जिसको हम सबको पूरे उत्साह के साथ मनाने की आवश्यकता है। आज के समय में हम बाज़ार में जाते हैं, खरीदारी करते हैं। इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को अपनाने का एक महाअभियान पूरे देश में चल रहा है। ऐसे समय में हम सबको भी ये संकल्प लेना है कि धनतेरस के दिन जब हम बाज़ार में जाएं तो हम स्वदेशी उत्पादों को ही उसी की खरीदारी करें, जिससे कि दुनिया के सामने भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में जो आगे बढ़ रहा है, उसमें हम अपने यहाँ के कारीगरों को, अपने यहाँ के उत्पादों को, अपने यहाँ के निर्माण जो इकाइयाँ हैं, उनको ताकत प्रदान कर सकें। क्योंकि आने वाला समय जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुनिया में भारत की बढ़ती हुई ताकत से लोग चिंतित भी हैं और घबराए हुए भी हैं, और इसी तरह तरह के वो टैरिफ और अन्य प्रकार की चीज़ों को भी लगाने की योजना बना रहे हैं। तो इस प्रकार के जो उनकी कार्यशैली है, उसका सही जवाब है स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्रभक्त कहलाओ। ये जो नारा दिया गया है, उसके लिए हम सब अपने आप को तैयार करें। धनतेरस के अवसर पर हम सब बढ़ चढ़ के, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के दरों में जो गिरावट की है, उससे रोज़मर्रा की जो आवश्यक चीज़ें हैं उसकी खरीदारी में 30% की वृद्धि हुई है। लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और हमारे उत्पाद बहुत तेज़ी के साथ बिक भी रहे हैं। ऐसे समय में यदि हम स्वदेशी अपनाएंगे तो निश्चित रूप से देश को हम मजबूत करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। इसलिए धनतेरस के इस शुभ अवसर पर हम सब इस बात का भी संकल्प लें। एक बार फिर से सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।